Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Puzzle Pro. So अभी आज हम लोग किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर, हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एसबीआई पीओ। एसबीआई पीओ के लिए आप किस तरीके से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि आगे आगे जो आपका एसबीआई पीओ आना है तो उसके लिए तैयारी किस तरीके से की जाए। तो बेसिकली मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ, अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो मेजर दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने आरआरबी का एग्जाम फॉर्म फिल किया हुआ है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने आरआरबी का पेपर फॉर्म फिल नहीं किया है, यानी कि उनका अभी आगे एग्जाम नहीं है, और जिनका एग्जाम है वो अगस्त में एग्जाम है। तो मैं दो पार्ट्स में स्टूडेंट्स को डिवाइड कर रही हूँ, और दोनों के लिए कुछ कुछ अलग रहने वाला है। ठीक है, दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए कुछ कुछ चीजें अलग रहने वाली हैं, और वो चीजें आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग पहले वही डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आरआरबी एस्पिरेंट्स जिन लोगों ने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया है, जिनका एग्जाम है, और नॉन आरआरबी एस्पिरेंट्स जिन्होंने आरआरबी का फॉर्म फिल नहीं किया है। ठीक है, तो अभी दोनों के लिए जो तैयारी है वो थोड़ी सी अलग रहने वाली है, क्योंकि अब जो ये लोग हैं, है ना, जो ये लोग हैं उनका एग्जाम है तो उनकी तैयारी ऑलरेडी चल रही है, दे आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग, है ना। और जो नॉन आरआरबी एस्पिरेंट्स हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट्स न्यू कमर्स भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ वैकेंसी कह लो या फिर कुछ भी कह लो, किसी कारण से उन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया। ठीक है, तो दोनों ही तरीके के स्टूडेंट्स की हम लोग बात करते हैं। अब ये जो एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, जिन लोगों ने आरआरबी का फॉर्म भरा है, फिल किया है, उन सभी के बेसिक्स क्लियर हैं। ठीक है, और अभी तो क्योंकि सिर्फ एक ही महीना बाकी है ना, सिर्फ एक ही महीना, ऑलमोस्ट एक ही महीना बाकी है, तो उनके बेसिक्स क्लियर हैं। वो अभी प्रैक्टिस मोड में चल रहे हैं। ठीक है, वो लोग हर रोज डेली बेसिस पर अभी प्रैक्टिस करते होंगे, मॉक्स भी लगाते होंगे, क्विजेस देते होंगे, तो ये सब होगा। तो सबसे पहले आता है कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो जो ये स्टूडेंट्स हैं, इनके जो बेसिक्स हैं वो ऑलरेडी क्लियर हैं। ठीक है, और जो नॉन आरआरबी एस्पिरेंट्स हैं, जब आपका आगे कोई एग्जाम नहीं होता है तो हम अपने आप थोड़े से लीनियंट हो जाते हैं। चाहे आप पहले से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप पहले से तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं लीनियंट हो जाते हो अगर आपका आसपास में कोई एग्जामिनेशन नहीं आ रहा है। आने वाले टाइम में जैसे ये पेपर आया है, एसबीआई पीओ का पेपर तो आना ही है, जब भी आना होगा। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जिनके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ में नहीं होती, तो अभी ये नहीं पता, पर आना तो है ही पेपर। ठीक है, तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको बेसिक्स अपना क्लियर करना पड़ेगा। स्पेशली जो न्यू कमर्स हैं उनको तो करना ही करना होगा। ठीक है, और जो जो थोड़े से लीनियंट हो गए हैं, है ना, जो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, अभी आगे पेपर आएगा तब तैयारी करेंगे, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने बेसिक्स को क्लियर करना है। ठीक है, आपको अपने बेसिक्स को क्लियर करना है, और जो बेसिक्स हैं, रीजनिंग का सब्जेक्ट ऐसे कुछ बहुत ज्यादा वास्ट है नहीं। ठीक है, तो बेसिक्स को क्लियर करने के लिए 25 से 30 दिन लगेंगे आपको। 25 से 30 दिन, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी को भी टाइम लगेगा। जो टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस है, आप सभी को पता है कितना छोटा छोटा है। कौन कौन से टॉपिक्स हैं आप सभी को पता है? इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, मिसलेनियस के पोर्शन में आता है, ब्लड रिलेशन आता है, डायरेक्शन सेंस का टॉपिक आता है आपका। ठीक है, तो ये सभी हैं आपके बिल्कुल बेसिक बेसिक। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट है, रैंक बेस्ड क्वेश्चन है, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये सभी चीजें आपको टिप्स पर होनी चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है तो वहां पर जो अल्फाबेट्स होते हैं उनका नंबर, उनका रिवर्स, उनका ऑपोजिट, ये सभी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। तो ये सब चीजें आपको करनी है, और ये इन सभी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आती है। तो मैं यहां पर ये कहना चाहती हूँ, जब तक आप सभी स्टूडेंट्स का पेपर नहीं हो जाता प्रीलिम्स का, ठीक है, जब तक प्रीलिम्स का पेपर नहीं हो जाता तब तक आप वही करते रहिए जो कर रहे हैं। ठीक है, अपने, अब देखो, क्योंकि आपको पता है एसबीआई पीओ में जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो कैसा होता है, वो ज्यादा होता है। तो अभी आरआरबी में कैसा एग्जाम आना है, बिल्कुल ऑपोजिट, बहुत ही आसान पेपर आता है। और यहाँ पर एसबीआई पीओ का जो पेपर आता है वो बहुत ही कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आता है। डिफिकल्ट नहीं बोल रही, इसके कंपैरिजन में बोल रही हूँ, जो आपके आरआरबी का पेपर होता है वो काफी ज्यादा आसान आता है। ठीक है, तो उससे लेवल जो है वो काफी ज्यादा अप कर दिया जाता है एसबीआई पीओ के केस में, प्रीलिम्स के केस में। ठीक है, अभी हम सिर्फ प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, उसके बाद में हम लोग मेंस की भी बात करेंगे। तो
इसीलिए अभी ये स्टूडेंट्स आप जो कर रहे हैं करते रहिए, आप पहले अपना पेपर दीजिए। अभी ऐसा नहीं है कि एसबीआई पीओ की तैयारी करनी है तो आप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर रहे हो, अभी आपके पेपर में आसान क्वेश्चंस आने, टाइम कम है, ठीक है। मेंस के लिए जैसे मैं बोलती हूँ, मेंस का आप एक आधा क्वेश्चन हर रोज कीजिए, ठीक है। मेंस का आप हर रोज एक आधा क्वेश्चन लगाते रहिए। रीजनिंग में भी 2 क्वेश्चंस बना लीजिए, आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डीआई बना लीजिए 2 मेंस लेवल की, ठीक है। तो ये सब आप करते रहिए। आपका जब तक पेपर नहीं होता आरआरबी एस्पिरेंट्स का, आप करते रहिए जो आप कर रहे हैं, जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस 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 करते रहिए। अब 25 से 30 दिन के बाद ये वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, 25 से 30 दिन के बाद जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, फिर आती है बारी आपकी प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करना है क्या, जो आसान क्वेश्चन है, इजी लेवल के क्वेश्चंस, क्योंकि अगर बेसिक्स क्लियर करने के बाद सीधा अगर आप हाई लेवल के क्वेश्चंस पर जाओगे तो शायद सब्जेक्ट करना ही छोड़ दोगे, पढ़ना ही छोड़ दोगे कि अरे ये क्या आ गया, है ना, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा है, ये क्या चीज आ गई है। तो प्रैक्टिस करना पहले आसान क्वेश्चंस को, है ना, धीरे धीरे अपने लेवल को अप करना है। तो पहले कुछ दिन प्रैक्टिस कीजिए आसान क्वेश्चंस की, इजी लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको। जब तक इनका पेपर होगा, आरआरबी, क्लर्क, पीओ प्रीलिम्स का जब तक पेपर होगा, आप सभी क्या करते रहिए, इजी लेवल के क्वेश्चंस की, एक हफ्ता इजी लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर थोड़ा सा अपने लेवल को अप कर दीजिए, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जब तक आपका आरआरबी एस्पिरेंट्स का जब तक पेपर खत्म होगा ना, तब तक आप दोनों सेम लेवल पर आ चुके होंगे, ठीक है। तब तक नॉन आरआरबी एस्पिरेंट्स और आरआरबी एस्पिरेंट्स दोनों ही सेम लेवल पर आ चुके होंगे, ठीक है। फिर अब उसके बाद में आप दोनों की जो तैयारी है वो साइमल्टेनियसली सेम चलने वाली है। अब करना क्या है, तैयारी में क्या होता है, तैयारी में एक ही चीज होती है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे और सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो पेपर पास हो जाएगा, नहीं करोगे, नहीं टीचर की बात मानोगे तो फिर ठीक है, बैठे रहिए घर पर, है ना। तो इसके बाद में जब ये इनका एग्जाम हो जाएगा, आरआरबी एस्पिरेंट्स का प्रीलिम का एग्जामिनेशन हो जाएगा, तब तक आप दोनों की, ये दोनों जो एस्पिरेंट्स हैं आरआरबी का पेपर देने वाले और जिन्होंने आरआरबी का पेपर नहीं देना है, दोनों सेम लेवल पर आ जाएंगे। अब क्योंकि जो आरआरबी एस्पिरेंट्स होंगे उनको आगे मेंस की तैयारी करनी है, और इनका जो इजी लेवल है, इजी टू मॉडरेट वाला जो लेवल है, ठीक है, इजी लेवल मैं कहूंगी, मेजर अभी तक इजी लेवल ही हुआ होगा, तो वो इनका हो जाएगा, इन स्टूडेंट्स का हो जाएगा। फिर उसके बाद मेजर आपको क्या करना है, उसके बाद दोनों के लिए बता रही हूं कलेक्टिवली प्रैक्टिस करना है। अब देखो, आरआरबी में आप सभी स्टूडेंट्स आरआरबी की तैयारी के लिए आप लोग क्या कर रहे होगे, इनइक्वालिटी कर रहे होगे, सिलॉक्स कर रहे होगे, ब्लड रिलेशन कर रहे होगे, सभी बेसिक वाला, सिंपल वाला कर रहे होगे, ठीक है, क्योंकि पेपर में पूछा वही जाता है। अब जब आपको आगे एसबीआई पीओ की तैयारी करनी है तो सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज का रखना है, जितने भी टॉपिक्स है जिनका कोडेड पूछा जाता है, जैसे कि कोडेड इनइक्वालिटी पूछा जाता है, ठीक है, कोडेड इनइक्वालिटी पूछा जाता है, आपका कोडेड ब्लड रिलेशन पूछा जाता है, कोडेड डिस्टेंस डायरेक्शन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कोडिंग रिकॉर्डिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो फिर चाइनीज के ना आकर, चाइनीज कोडिंग रिकॉर्डिंग ना आकर उसकी जगह पर आपके मिक्स्ड कोडिंग रिकॉर्डिंग के क्वेश्चंस आने लग जाते हैं, ठीक है। और ये वो टॉपिक्स हैं, ये सभी वो टॉपिक्स हैं जो आपके मेंस में पूछे जाते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स की, आरआरबी एस्पिरेंट्स की मेंस की भी तैयारी होगी, साथ के साथ में आपके आगे जो आपका एसबीआई पीओ का एग्जामिनेशन आना है उसकी भी तैयारी होगी। सिमिलरली जो ये वाले एस्पिरेंट्स है, जो ये वाले स्टूडेंट्स है इस सेकंड कैटेगरी वाले, तो उन वो भी ये सभी चीजें करेंगे, तो नेचुरली उनकी क्या होगी, मॉडरेट लेवल की, ठीक है, इजी कर रहे थे, इजी से मॉडरेट पर पहुंच गए, ये सब चीजें करनी है आपको, ठीक है। ये नहीं है कि बाकी सब इजी लेवल का छोड़ ही देना है, जब आप इजी से यहां तक जाओगे तो फिर इजी तो इजी ही लगेगा ना, ठीक है। तो ये सभी आपको करना है। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं, किसी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, कोई भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है, करना आपको सारा कुछ है।
सब कुछ करना है आपको, कुछ भी कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट्स आप सभी बनाएंगे। पहले इजी लेवल के बना रहे थे, अभी मॉडरेट लेवल के बनाने लग जाइए, ठीक है। मॉडरेट को कुछ दिन सॉल्व करके फिर आप उसको डिफिकल्ट लेवल पर ले जाइए। तो इस तरीके से आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप सभी अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो। सबसे पहले जरूरी क्या है, जितने भी टॉपिक्स हैं, मैं पहले बहुत सारी वीडियोस में आपको टॉपिक्स बता चुकी हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है। अब क्योंकि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही साथ में लेकर चलने पड़ेंगे, मैं हमेशा कहती हूँ इनको तो करना ही करना है, इनको तो मेंस की तैयारी करनी ही करनी है, और जो ये वाले एस्पिरेंट्स होंगे इनको भी तो करना है। और एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी अच्छे लेवल के होते हैं, आसान नहीं होते हैं। तो अभी से आपको पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो अच्छे लेवल के, हाई लेवल के, मेंस लेवल, पहले हाई लेवल के बना लो, फिर उसके बाद जो प्रॉपर मेंस लेवल के आते हैं फिर वो स्टार्ट कर दो। तो ये करते रहिए। साथ में जीके इन्होंने तो करनी ही करनी है, आप लोगों को भी मैं बता रही हूँ, एक बहुत ही अच्छी हिदायत दे रही हूँ, करते रहिए। साथ में जीए लेकर चलोगे तभी फाइनली जब आपका प्रीलिम का पेपर पास हो जाएगा आप मेंस में बैठ पाओगे। मेंस की आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो पाएगी, क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि 15 से 20 दिन में जीए कर लोगे, नॉट पॉसिबल, दैट इज कंप्लीटली नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले आरआरबी एस्पिरेंट्स को अभी फिलहाल कुछ नहीं करना, आपकी जैसी तैयारी जो चल रही है आप लोग प्रैक्टिस मोड में है, करते रहिए, ठीक है। जब तक आप सभी का एग्जाम हो जाएगा, ये वाले जो एस्पिरेंट्स हैं ये आपके लेवल तक पहुंच जाएंगे, वो अपने बेसिक्स को 25 से 30 दिन में कर लेंगे, उसके बाद में प्रैक्टिस मोड में आ जाएंगे। इजी लेवल, इजी हफ्ता एक इजी क्वेश्चन कर लो, उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देंगे। तो उसके बाद जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, बारी आएगी आपके मेंस की, ठीक है। और तब तक ये भी आपके सेम लेवल पर पहुंच चुके होंगे, तो फिर उसके बाद में आप सभी की जो तैयारी है वो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। कुछ एक टाइप्स है मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर, जो आपके मेंस के पेपर में पूछे जाते हैं, तो उनको जरूर करना है। जैसे कि आपका क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन है, वो कई बार, बहुत बार पूछा जाता है। एक होता है डिस्टेंस डायरेक्शन पे ना आपको एक पजल मिलती है, डिस्टेंस डायरेक्शन बेस्ड आपको एक पजल या फिर सीटिंग अरेंजमेंट मिलता है। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, ऐसा लगता है कि मेंस में ना आप सिर्फ और सिर्फ पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट बना सकते हो, ऐसा नहीं है। और मिसलेनियस क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप बना सकते हो, ठीक है। वो आपको क्या करता है, कुछ एक अल्फाबेट्स यानी कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है कोई, ठीक है, आपको इस तरीके से कुछ कुछ देता है, एक सीरीज देता है, और आगे इनको रिप्रेजेंट करता है कि दिस इज कोडेड एज दिस इज कोडेड एज, कुछ इस तरीके से दे देता है, कुछ भी दे देता है कि इसको इस तरीके से कोड किया गया है, डी को 5 कोड किया गया है, ठीक है, 5 को 3 कोड दिया गया है, इस तरीके से आपको ये देता है। यानी कि ये होता क्या है, कोडिंग का ही क्वेश्चन होता है, और ऐसा क्वेश्चन देता है कि आपको एक सीरीज दी गई है, उन सीरीज के जो एलिमेंट्स है उनको इस तरीके से, 1 का कोड है ये, ए का कोड है ये, और इसके अलावा आपको क्वेश्चंस देता है। जो क्वेश्चंस देता है उनमें क्या होता है, उनमें आपको फिर से 5 से 6 एलिमेंट्स का एक सीरीज दिया जाता है, ठीक है, 5 से 6 एलिमेंट्स का एक सीरीज दिया जाता है, और उसका फाइनल पूछता है कि इसका कोड क्या होगा। तो वो कुछ एक कंडीशंस ये देने के बाद आपको कंडीशंस देता है कि अगर कोई आपका एलिमेंट है, कोई आपका नंबर है, दैट इज प्रिसीडेड बाय कुछ, इससे प्रिसीडेड बाय अ नंबर फॉलोड बाय अ सिंबल, इस तरीके से देता है, तो उसका कोड आपको ये है। ये सभी क्वेश्चंस मैं अभी आने वाले टाइम में आपको कराऊंगी, ठीक है, तो नो नीड टू वरी, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाली हूँ, मैं आपको टाइप्स बता रही हूँ जो आपके पूछे जाते हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। जैसे कि डिस्टेंस डायरेक्शन वाला पजल है, ये पूछा जाता है, ये जो टाइप है ये आपके एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सभी तैयारी हम लोग आने वाले टाइम में करेंगे। अभी पहले आरआरबी जरूरी है, ठीक है, आरआरबी का पेपर दीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग मेंस की तैयारी फुल फ्लेज्ड, हर रोज आपका सेशन होगा मेंस क्लास का, वो हम लोग करेंगे। तो अभी आज आप सभी को क्या करना है, आज से ही तैयारी में तो लगना ही है, और आप में से काफी स्टूडेंट्स लगे हुए हैं।
आरआरबी जो एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, वो लगे हुए हैं, लगे रहिए। और आज शाम को 5 बजे आपकी क्लास है पजल प्रो यूट्यूब चैनल पर। आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग उसमें क्या करने वाले हैं, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, मिनी मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। मॉक टेस्ट नंबर 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होंगे, जैसे आपके पेपर में पूछे जाते हैं उससे एक स्टेप ऊपर के ही लेवल के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो हम लोग उसे सॉल्व करेंगे, सभी आइएगा जरूर, मिस नहीं करना है आज का सेशन। तो चलिए मिलते हैं फिर शाम को नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।